खबर राम जन्मभूमि से अब बताते चले। जो सबसे बड़ी खबर यह है कि खुदाई के दौरान यहां पर अभी भी प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। राम मंदिर जहां पर निर्माण किया जा रहा है वहां से अभी भी राम मंदिर के कई अवशेष मिले। खुदाई के दौरान कई मूर्तियां और स्तंभ बरामद हुए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंपत राय ने ट्वीट करके जानकारी दी है और क्या मिला है खुदाई के दौरान उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है, अगले साल जनवरी में उसका इनॉग्रेशन होगा, लेकिन अब तक खुदाई के दौरान कई ऐसे अवशेष मिल रहे हैं नैना जो इस बात का इशारा करते हैं कि यहाँ पर कोई प्राचीन मंदिर था। बड़ी बात यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहले सर्वे किया था और उसकी रिपोर्ट में भी इस बात की तस्दीक थी नैना कि यहाँ पर प्राचीन मंदिर थे, इसके अवशेष थे और अब उसके एक बड़े प्रमाण मिलते हुए इन तस्वीरों के माध्यम। बिल्कुल अनुराग, और कहा जाता था कि त्रेता युग में किस तरह से अयोध्या नगरी नजर आती थी। अब भले ही उसके बाद में तमाम आक्रांताओं ने वो पूरी नगरी की तस्वीर बदलने की कोशिश की, लेकिन आखिर वो इन अवशेषों को कैसे छुपाते। जिस तरह से एएसआई सर्वे हुआ उस दौरान तो तमाम इस तरह के प्रमाण सामने आए थे, लेकिन अब जब मंदिर निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है, भव्य स्तर पर चल रहा है और अभी भी यहाँ से इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। और ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर, ये वही अवशेष हैं जो इस दौरान खुदाई में पाए गए हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, कोर्ट के फैसले को लेकर भी कुछ लोग ऐसे जरूर मिले थे जिन्होंने कुछ इफ बट जरूर लगाए थे, लेकिन आज तक प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिलना, वो पिलर्स मिलना बहुत सारे सवालों के जवाब दे देते हैं। जरा जानकारी दीजिए विनोद, क्या मिला खुदाई के वक्त में और इसका इंपैक्ट क्या होगा आने वाले वक्त। देखिए, चंपत राय ने खुद ही वो तस्वीरें ट्वीट करके दिखाई हैं कि जो राम मंदिर की खुदाई से अभी मिली हैं। आपको याद होगा जब ये फैसला, जब ये मामले की सुनवाई हो रही थी तो जो सबसे बड़ा एविडेंस था वो यही था कि एएसआई ने इस पूरे मामले की उस विवादित स्थल की खुदाई की थी और तब जो साक्ष्य मिले थे उसी के आधार पर ये पूरा फैसला आया। उस साक्ष्य में ये था कि यहाँ पे प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले थे, मूर्तियां मिली थी, पिलर्स मिले थे और इसी ग्राउंड को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया क्योंकि ये एएसआई के सर्वे से निकला था और ये एक तरह से एक साइंटिफिक एविडेंस के तौर पर इसको रिकॉर्ड किया गया और रिकॉर्ड रखा गया और उसी के आधार पर ये फैसला आया। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस फैसला के बाद भी बहुत सारे लोग थे जो सवाल उठाते थे, लेकिन आज जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जो ट्वीट चंपत राय ने किया है और जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये राम मंदिर के खुदाई से ही मिला है, तो साफ सी बात है कि अगर खुदाई में राम मंदिर की खुदाई से अगर राम मंदिर के अवशेष मिलते हैं, वहां पे पिलर्स मिलते हैं, तो अब ये सी बात है वहां पे कोई मंदिर प्राचीन मंदिर रहा होगा जिसका दावा हिंदू पक्ष लगातार कर रहा था। तो ये इसकी पुष्टि और एक बार हो जाती है। हालांकि अब मंदिर निर्माण में कोई बाधा नहीं है, 80% से ज्यादा काम जो है पूरा हो गया है। 22 जनवरी को शायद इसका उद्घाटन भी हो जाए पीएम के हाथों, तो उसमें अब कोई बाधा तो नहीं आने वाली है। बिल्कुल विनोद, और जिस तरह से भव्य राम मंदिर जो है वो तेजी से तो बनकर अब बनने की तरफ बढ़ रहा है और अगले साल माना जा रहा है कि जल्दी इस पे दर्शन के लिए भी लोग पहुंचेंगे, लेकिन अभी भी जो अवशेष सामने आ रहे हैं वो अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाते हैं। नागर शैली जिस तरह से अमूमन हम देखते रहे हैं अनुराग, जो हिंदुस्तान में खासतौर से इधर की तरफ जो नजर आते हैं नागर शैली के मंदिर नजर आते हैं और उसी तरह की तस्वीरें अभी भी नजर आ रही हैं। और ये जो शिल्प है अगर आप देखें तो ये देखिए, ये मूर्ति है। ये दर्शक अगर देखेंगे, अगर हम वापस पुरानी वाली पिक्चर दिखा पाए तो उसमें क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लियर थी। ये देखिए, ये जो शिल्पकारी है, ये जो नक्काशियां हैं, ये हिंदू प्राचीन मान्यताओं को बताती है ना। और आपने जिस तरीके से बताया कि ये शैली जो है वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाती थी, तो ये इसका मिलना इस बात को और ज्यादा मजबूत करता है कि यहाँ पर जो मंदिर था वो एग्जिस्ट करता था, जिस बात को लेकर कई लोग दावा पिछले काफी समय से कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें आप देखिए प्रतिमाएं आपको नजर आ रही हैं, जिस तरह से आप छत्र जो देखते हैं आपको वो नजर आ रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं के यहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं, खास तौर से जो मंदिर का स्वरूप होता है, मंदिर में या फिर पहले के समय पे जो महल हुआ करते थे उनमें किस तरह की नक्काशी हुआ करती थी, छत्र हो, जो पिलर्स हैं उन पर जो तस्वीरें अंकित हुआ करती थी, वो इन तस्वीरों में साफ तौर से नजर आते हैं। और इसीलिए बार बार अनुराग ये कहा जाता है कि प्रमाणित है कि जिस जगह पर मंदिर निर्माण हो रहा है वहां पर इसी तरह की तस्वीरें थी। और सतेंद्र दास जी समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो कि अयोध्या से हैं, मुख्य पुजारी हैं। सतेंद्र दास जी, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बताया जा रहा है कि राम जन्मभूमि स्थल से अभी अवशेष मिले हैं, क्या क्या इसमें पाया गया है? देखिए, वो हमें बहुत से प्रतिमाएं हैं, बहुत से खंडित हैं, बहुत से ऐसे रूप हैं जो चिन्हित किए हैं, जैसे
ओंग है और उसमें शाश्वती है। इस प्रकार से जितने भी सामान वहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको चित्र में, वो सबके सब मंदिर में ही लगते हैं और मंदिर में ही रहते हैं। और ये जितने भी वस्तु हैं वो बहुत प्राचीन हैं और प्राचीनता ये दर्शाती है कि जब मंदिर था, मंदिर रहा, उसके मंदिर के तोड़ने के बाद में उसको दबा दिया गया था। अब समतलीकरण हुआ, उसी जगह मंदिर बनना है, उसी जगह बन करके तैयार भी हो गया है मंदिर। तो उस समतलीकरण में जितनी भी वस्तुएं मिली हैं वो सबके सब केवल मंदिर में ही रहते हैं और मंदिर के ही स्वरूप प्रदर्शित करते हैं कि हाँ ये मंदिर में रहते हैं, चाहे उसके चिन्ह है, चाहे उसके मूर्तियां हैं और चाहे नक्काशी है। प्रांगण के किस हिस्से से मिली है ये जो अवशेष मिले हैं, ये कुछ बता पाएंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल हमारे सामने निकला है। वो जब ये हुआ कि वहाँ से रामलला को हटा करके अस्थायी मंदिर दूसरे जगह कर दिया गया, तो जहाँ पर पहले रहा मंदिर और उसके विवादित रहा, जो विवादित ढांचा रहा, उसको जो तोड़ा गया था 6 दिसंबर 92 को, उसमें वही जगह रामलला का भव्य मंदिर बना। तो उसके समतलीकरण में जितने खुदाई में जो मिले हैं वो यहाँ ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। और ये जो सबूत, जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण है, ये बिल्कुल साक्षात हैं और उन लोगों के लिए बिल्कुल एक बड़े जवाब के तौर पर कहा जा सकता है जो लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए।